हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना क्लास 11th का चैप्टर है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 13 है, जो नाम से है आपका लिमिट और डेरिवेटिव के नाम से, ठीक है ना। तो ये लेक्चर जो है बेटा आप लोग जो है कोई एक क्लास 10th का बच्चा भी देख सकता है, मतलब जो 10th पास आउट हुआ हो जस्ट, 11th का बच्चा भी देख सकता है, 12th का देख सकता है, और जो बच्चे नीट और जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई वाले आराम से उसे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। आज अपना चैप्टर है, अपना टॉपिक जो है लिमिट। लिमिट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ आपके पास लिमिट। तो सबसे पहली बात हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि जैसे दोस्तों में यूज़ करते हैं, भाई अपने लिमिट में रहना यार, लिमिट में रह के बातें किया कर, ठीक है ना। तो जस्ट उसी से कोरिलेट थोड़ा सा करते हैं हम लोग जो है लिमिटिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपने पास कोई एक नंबर लाइन दिया है बेटा, नंबर लाइन आपके पास है, ये आपका हो गया माइनस का इनफाइनाइट और ये आपका हो गया प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका मान लेते हैं कि x इक्वल टू 2 कोई एक नंबर है, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताइए, सपोज करिए कोई आपके पास फंक्शन गिवन है x इक्वल टू 2 और ये फंक्शन आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, और कोई बोल रहा है या कोई आया पर्सन बोले भैया हमें बता दीजिए कि x इक्वल टू 2 पे fx की वैल्यू बताइए, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू हमें आप बता दीजिए, ये कोई पर्सन हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही चाहेंगे कि वैल्यू लिमिट की हम यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है ना। क्या करें बेटा, हम लोग वैल्यू लिमिट की जो है यहाँ पुट कर दें। मतलब जैसे हमने x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट किया तो देखिए भाई क्या बन रहा है, x जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आ रहा है बेटा आपका f ऑफ 2, ये आ गया आपका 2 स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। तो ये आप देख पा रहे हैं 0/0, देखो बेटा ये बन रहा है। तो 0/0 जो है हम लोग बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड हो रहा है, या इसे हम लोग पढ़ते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। तो अब सर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन अपना ये, तो उसके लिए जो है पिक्चर में आया अपना लिमिट। लिमिट में आप क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार इस साइड से अप्रोच करेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे बेटा इस साइड से अप्रोच करेंगे। इनका नाम क्या है हम लोग आगे जो है स्टेप बाय स्टेप जानते चलेंगे और देखते चलेंगे। चलिए बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग। जस्ट हम ये बोलेंगे, देखिए अपने पास जस्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है यार, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब लिखा तो पढ़ लेते हैं ये, ठीक है ना। देखो भाई क्या कह रहा है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन fx का लिमिट क्या होता है एग्जैक्टली थोड़ा उसके बारे में बताया गया है। लेट y इक्वल्स टू fx बी अ फंक्शन ऑफ x इफ एट x इक्वल्स टू a fx टेक्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सपोज करिए x इक्वल्स टू a पर fx अपना क्या कर रहा है बेटा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वैल्यू जो है ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, देन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच आर नियर टू a। अगर हमारा x इक्वल्स टू a पर फंक्शन बेटा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस केस में x इक्वल्स टू a के आसपास वैल्यू चेक करेंगे। आसपास मतलब क्या है बेटा, आसपास मतलब ये है सर, हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू a अपना ये है, तो a के एक बार इस साइड से देख लेंगे हम लोग वैल्यू और एक बार जो है इस साइड से जहां तक लिमिटिंग वैल्यू आपकी मिल रही हो, ठीक है ना। इफ दीज वैल्यूज टेंड टू ए डिफाइनाइट यूनिक नंबर, मतलब अगर हमारा ये जो हम नियर वैल्यू ए के लेंगे दोनों ही एक डिफाइनाइट नंबर आता है, तो हम बताओ क्या बोलेंगे, देन हम लोग बोलेंगे देन द यूनिक नंबर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल्स टू a। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर हम a के नियर में जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो एक फाइनाइट नंबर आता है, तो हम बोल देंगे कि उस पर्टिकुलर जो है पॉइंट पर यही आपकी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब जरा मुझे बताइए, अब वो पर्टिकुलर वैल्यू होगी क्या भाई, कि हमारा नियर टू बात करेंगे। नियर टू भैया हम लोग बात करने वाले एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से। इट मीन्स हम लोग बेटा बात करेंगे LHL और RHL की। आ जाओ जरा देखो भाई, जरा जब हम लोग बात करेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए बेटा क्या होता है, ये आपके पास एक मान लेते हैं कि ये अपना एक नंबर लाइन हो गया,
जहां पर आपका माइनस का इनफाइनाइट और प्लस का इनफाइनाइट आपका हो गया। सपोज करिए यहां पे अपना कुछ x इक्वल्स टू a कोई एक पॉइंट है, a कोई भी एक जनरल पॉइंट है, ये कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब वो आपकी मर्जी, आप कौन सा पॉइंट लेते हो, ठीक है ना। चलिए सपोज करिए a पर बात करते हैं, तो एक बार हम लोग ये देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया। अगर हम लोग राइट साइड से मूव करते हैं तो ये देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा आपका, a को अप्रोच कर रहे हैं कहाँ से, राइट साइड से। कहाँ से बेटा अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और उसके बाद आपको a पे अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड से हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है मेथड फॉर फाइंडिंग LHL और RHL। LHL और RHL हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोग 11th की बुक में देखेंगे कि वहां पर कुछ दिया हुआ है, कुछ H के टर्म में बात की जाती है, ठीक है ना। तो हम H का जो है बिल्कुल तामझाम नहीं रखेंगे, H को बिल्कुल, H आपको मतलब दिमाग कंफ्यूज कर देता है। तो जितनी बात मैं बताऊँ उसको आप समझिएगा, पूरी बातें आपको प्रॉपर तरीके से, एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी जो है फंसेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान रखिए बिल्कुल। अगर हम लोग बेटा बात करेंगे LHL की, किसकी बात करेंगे, LHL की अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, देखिए जरा आराम से यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, चूंकि लेफ्ट साइड की बात हो रही है तो हम a माइनस की बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे भैया fx, तो ये आपका हो गया बेटा LHL। और अगर हम लोग बात करते हैं RHL की, मतलब राइट हैंड लिमिट की, इसके लिए आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका fx बन जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि ये अपना नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर अगर हम थोड़ी फिर से एक बार बात कर लें तो ये हो गया, और यहाँ से आ गया x इक्वल टू a। जब हम लोग राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा आपका RHL, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो ये आ गया आपका LHL, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमारा LHL और RHL तो भाई आ गया। अब मुझे ये बताओ सर, लिमिट अपना एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट अपना एग्जिस्ट कब करेगा, तो उसके लिए अपना अगला टॉपिक क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगला टॉपिक क्या है भाई आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो जस्ट बेटा इसके लिए दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन क्या आपका है, फर्स्ट वन और सेकंड, दो कंडीशन आपके लिए इसके लिए होती है। पहला कंडीशन आपका है LHL और RHL की एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ रही बात, LHL और RHL क्या होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड बात जो अपने पास है, LHL और RHL दोनों ही जो है इक्वल नंबर या फाइनाइट नंबर देना चाहिए। जरा आज भाई लिख देते हैं इसको हम लोग। पहला आपका क्या है, LHL एंड RHL शुड बी अ फाइनाइट नंबर, ये हो गई भाई पहली बात। और सेकंड बात अपने पास क्या भाई, सेकंड बात आपके पास क्या है, LHL इक्वल्स टू RHL। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब आपका है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और ये बेटा आपका क्या हो गया fx, ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, दोनों ही आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे देन कि अपना लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इस पर हम क्या करते हैं, एक से दो एग्जांपल लेते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आ जाओ भाई, एक दो हम लोग एग्जांपल लेते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल क्या अपना है, चलिए मान लेते हैं जो है हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अपना क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड LHL and RHL of the function आपके पास fx क्या दिया बेटा, fx आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस का 3,
और एक गिवन है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस का 2। सपोज करिए आपके पास ये दो फंक्शन जो है बेटा गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, ये कब गिवन है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए आपका है, और ये आपका है x लेस देन और इक्वल टू 1। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, LHL और RHL की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा जो है, अगर हम लोग बात करते हैं LHL की, तो अभी हमने आपको बताया था कि LHL बेटा क्या होता है, LHL आपका होता है लेफ्ट हैंड की लिमिट आपकी होती है। जरा देखिएगा यहाँ से, लेफ्ट हैंड मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड मतलब हो गया 1 से छोटी वैल्यू के लिए, मतलब 1 को टेंड कर रहे हैं हम, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं हम लोग। जरा आ जाओ भाई, मैं नंबर लाइन बता देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखेगा। अगर बेटा हम लोग मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1 कुछ आपका वहाँ यहाँ पे है, तो अगर हम लोग बात करेंगे LHL की, तो देखो बेटा कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। और अगर हम लोग बात करते हैं RHL की, ये कहाँ से आपका आएगा, ये आएगा आपका राइट साइड से, ठीक है ना। चलो भाई, अगर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं बेटा RHL, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस की बात करेंगे यहाँ से। तो आप देखिए ये वैल्यू आपके पास क्या दे रहा है, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू आपका दे रहा है, तो 1 प्लस जो फंक्शन आपका आ जाएगा 2x प्लस का 3, जो इसके सामने फंक्शन लिखा है आपके पास ये आ गया बेटा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस का 3, कितना आ गया आपका ये 2 प्लस का 3, ये वैल्यू सिंपली क्या आई आपकी 5 आ गई, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा जो आगे बढ़ते हैं और इसी के जो हम लोग बात कर लेते हैं LHL की बात कर लेते हैं भाई। देखो भाई LHL क्या हो जाएगा आपका, अगर बेटा हम लोग LHL की बात करें तो ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पे आप देख पा रहे हो 1 से छोटी वैल्यू आपकी बेटा ये आ रही है, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया आपका भाई 5x स्क्वायर और प्लस का 2 आ गया, तो ये बेटा आ गया 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस का 2, तो ये आ गया आपका 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो ये तो आपका आ गया LHL आ गया, और ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया RHL, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अपने पास क्वेश्चन देखो बेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन यही हम लोग सॉल्व कर लें। आ जाइए, ये आपके पास क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, देखो यार भाई क्या लिखा हुआ क्वेश्चन अपने पास। अब की बार क्वेश्चन लिखा हुआ अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपके पास है भाई, और यहाँ पे गिवन है x अपॉन मॉड x प्लस का x स्क्वायर। अगर अपने पास मॉड ना लगा होता तो हम लोग बेटा क्या करते, डिनोमिनेटर से x कॉमन करते और ऊपर से कैंसिल करके और अपना काम आराम से जो है कर लेते हम लोग, इजी होता। बट अपने पास यहाँ पे क्या है, मॉड लगा है। तो आप लोग थोड़ी मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई प्रॉपर्टी मॉड की। मॉड जो अपना ब्रेक होता है, अगर मान लेते हैं मॉड x अपने पास है, ये ब्रेक होता है आपका पॉजिटिव से और नेगेटिव से। कब कब भाई, जब आपके पास x 0 या उससे बड़ी वैल्यू होती है और ये आपके पास क्या है छोटी वैल्यू पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोग को यहाँ पे करना है 0 पे फंक्शन अपना क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जब हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे RHL की, देखते हैं भाई क्या बनता है यहाँ पे RHL। ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब क्या हो बेटा, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू, 0 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड अपना ओपन होगा प्लस से, तो ये हो गया x प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और नीचे से हमारा x कॉमन हो रहा है भाई, तो ये हो गया 1 प्लस का x हो गया भाई कैंसिल यहाँ से। तो यहाँ से आपका बन रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, और बेटा ऊपर बन गया 1 और नीचे आपका क्या बन गया, नीचे आपका बन गया 1 प्लस का x। जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने पे आपके पास देखो वैल्यू क्या आती भाई, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ रही है 1/1 प्लस का 0। तो आंसर बेटा आ गया यहाँ से आपका 1। तो ये तो आपका क्या है, ये आया अभी आपका RHL। अब हम बात करेंगे किसकी, LHL की बात करेंगे। आ जाओ भाई, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा LHL की, देखो यार LHL क्या हो जाएगा आपका, LHL आपका बनता है आप जानते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात करेगा। मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा है। तो उस केस में आपका बेटा क्या हो जाएगा, उस केस में आपका मॉड जो खुलेगा वो खुलेगा माइनस साइन से, तो ये माइनस x प्लस का x स्क्वायर हो गया बेटा। यहाँ से आपका फिर से बन गया आपका 0 माइनस, डिनोमिनेटर से आपका x कॉमन ले लो आप, तो माइनस का 1 प्लस का x आ गया, x फिर से कैंसिल हो गया, 0 आप पुट कर दीजिए, तो -1 प्लस का 0
आंसर बेटा यहाँ से क्या आ गया आपका -1। तो ये आपका क्या आया था, ये आपका RHL था और ये आपका क्या आ गया, LHL आ गया। अगर यहाँ से पूछा जाए क्या LHL और RHL एक फाइनाइट नंबर दे रहा है, तो आप बोलेंगे जी सर LHL RHL क्या कर रहा है, एक फाइनाइट नंबर दे रहा है। बट अगर किसी ने पूछा क्या बेटा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप बताइए क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो आप बोलेंगे सर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो लिमिट अपना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में बात आई? ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा कि मॉड अपना ब्रेक कैसे होता है, कहाँ पर ब्रेक होता है। आपका मॉड ब्रेक होता है भैया 0 पे, पॉजिटिव नंबर पे पॉजिटिव से ब्रेक होता है और नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से। मॉड को और अच्छे से जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फंक्शन जब, तो वहाँ थोड़ा मॉड को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बेटा आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं वो भी, और फिर हम जो है अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या लिखा क्वेश्चन आपके पास, एकदम सा इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करना है। तो एकदम सा इजी क्वेश्चन है भाई, हम लोग x=1 पे बात करना है, हम लोग सीख चुके हैं। अगर बेटा हम लोग बात करेंगे RHL राइट हैंड लिमिट की, तो यहां से बताइए क्या होगा भैया आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब 1 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू की बात करनी है। मतलब आप देख पा रहे हैं नीचे की वैल्यू मिल रही है आपकी 1 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू की बात चल रही है। तो बताओ भाई कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस का x। तो बेटा आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 माइनस का 1 और ये वैल्यू सिंपली क्या आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई 1। x=1 पे बेटा अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ से LHL की। देखो भाई LHL क्या बन जाएगा आपका, इसके बारे में जब बात करेंगे तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस की, और आप देख पा रहे हैं 1 से छोटी वैल्यू ये दिख रही है आपकी। देखो भाई यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस का x स्क्वायर, बेटा आपका ये 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका, ये सिंपली आपका आ गया 2। तो एक आंसर आपका ये आया और एक आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है ना। इतनी बात सही है। अच्छा जी, अब जरा बताइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम जो है कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। कुछ थ्योरम्स है, उन्हें थ्योरम ना बोल के प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि कुछ लिमिट की अपनी प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, एक लाइन हम आपके लिए लिख रहे हैं। सपोज करिए हम क्या करें भैया, लेट fx एंड gx बी टू फंक्शन देन मान लेते हैं भैया अपने पास दो फंक्शन है fx और gx। क्या है अपने पास, दो फंक्शन है fx और gx। तो अगर हमें इन पे डिपेंड करता है कि हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लिमिट के बारे में बात करना है, तो आइए बेटा 1 बाय 1 जरा देखते हैं हम लोग। सपोज करिए पहली बात क्या बोल रहा है कि आपको लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंडिंग टू a पर लिमिट लगाना है बेटा, और आपके पास फंक्शन fx और gx दोनों ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर कुछ ऐसा केस बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब x टेंडिंग टू a fx, उसके बाद प्लस या माइनस साइन लगा लीजिए आराम से, लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा gx, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। चलिए सेकंड पॉइंट क्या आपका है, अगर हम बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a, देखो भाई कितना आएगा आपका ये fx इंटू gx। तो जैसा काम हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट में होता है, सेम काम आपका क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा। देखो बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट अलग अलग आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखो भाई fx हो गया इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये बेटा क्या हो जाएगा आपका gx हो जाएगा। इतनी बात सही है। चलिए थर्ड वन की थोड़ी बात कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी जो है लिमिट x टेंडिंग टू a, और अगर आपके पास fx अपॉन gx हो रहा हो बेटा, मतलब क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग यहाँ पर करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a, fx को अलग से सॉल्व कर लेंगे और अपॉन में करके लिमिट x टेंडिंग टू a, gx को अलग से कर लेंगे। बट इतना ध्यान रखना है आपको कि जो gx है,
जो gx अपना है वो gx जो है 0 नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर लिखना है g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, मतलब लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद जो फंक्शन gx है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। यार एक प्रॉपर्टी और है, मैं क्या कर रहा हूँ उसको फोर्थ देखो यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आप जरा देख लेना यहाँ से, फोर्थ में देखो यहाँ लिख रहा हूँ। सपोज करिए आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू a और कोई कांस्टेंट नंबर इनटू f(x) आपके पास हो रहा हो, मतलब फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल देंगे और अपना लिमिट x टेंडिंग टू a और ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। ठीक है ना, ये जस्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्टी आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ठीक है ना, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है और देखते हैं आगे अपने पास कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म। देखिए भाई जरा, इसको तो आपको बिल्कुल सही से एकदम दिलो दिमाग में बसा लेना भाई, इसके अलावा तो आपका लिमिट तो चल ही नहीं सकता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म को आपको ध्यान रखना है कि आपके पास मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन को ही सॉल्व किया, लिमिट को ही आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट किया। अगर सॉल्व करने में आपने वैल्यू पुट किया और लिमिटिंग की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रही है, या 0/0 आ रही हो, 0 इंटू इनफाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रही है, 0 टू द पावर 0 आ रहा है, इनफाइनाइट टू द पावर 0 आ रहा है, या 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अपने पास जो आंसर लिमिट का आएगा उसे हम बोलेंगे भैया डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपका जो है आंसर उस केस में ये कुछ नहीं बनने वाला है, इसे हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर सर क्या करेंगे, उस केस में अपने पास कुछ मेथड होंगे, उन मेथड को फॉलो करना है और आपको जो है लिमिट का आंसर निकालना होगा। ठीक है ना, जनरली आपको क्या होगा, मैक्सिमम केस में आपको 0/0 मिलेगा, या आपके पास क्या मिलेगा बेटा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मिलेगा। इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको मैं कुछ मेथड बता रहा हूँ आगे आपको, उसे आपको फॉलो करना है और लिमिट का आंसर एकदम इजी वे में आ जाएगा। समझ रहे हैं, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग जो है। आ जाओ भाई, अपने पास कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट है बेटा, उसे आपको ध्यान रखना है। क्या है, जैसे पहला आपके पास देखिए, फर्स्ट वन क्या आपके पास है, फर्स्ट वन आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। इसका हमें थोड़ा एप्लीकेशन देखना है, थोड़ा ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो जब मैक्सिमम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन सर क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं इसको जो है। इसका जो एप्लीकेशन बेटा है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मान लेते हैं आपके पास sin kx बाई x आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होगा, सिंपल, इसकी वैल्यू आपकी जो है k आ जाएगी। मतलब क्या है, अगर जो x एंगल है उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, आंसर अपना वही कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात सही है। इसका एक एप्लीकेशन और है, अगर मान लेते हैं आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा हुआ है, साइन x माइनस का a डिवाइड बाई x माइनस a की बात चल रही हो, तो आप यहाँ देखिए बेटा कि जब हमारा x टेंड करेगा a को, तो a यहाँ पुट करेंगे तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0, मतलब एंगल अपना जो है जाएगा 0 की तरफ और ये भी जाएगा 0 की तरफ। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका, यहाँ से आंसर यहाँ पे भी आपका 1 ही आ जाएगा। सिमिलर हमारा देखो भाई tan x का है, tan x बाई x क्या होता है बेटा, 1 होता है। और आपने देखा होगा कुछ ITF फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ अपने पास है, इसकी वैल्यू भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x अपॉन x बेटा 1 होता है, tan इनवर्स x अपॉन x 1 होता है। कब, जब लिमिट अपना x टेंड कर रहा हो 0 की तरफ। ठीक है ना, cos x का आप लोग अच्छे से जानते हैं बेटा, cos 0 क्या होता है, cos 0 आपका 1 होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा और आगे थोड़ी बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास हैं, थोड़ी उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, अपना जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। देखो भाई, पहला एग्जाम्पल क्या बेटा अपने पास, साइन 2 sin स्क्वायर 3x अपॉन x लिखा हुआ है, मतलब एकदम इजी सा, एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है। देखो भाई क्या अपने पास ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, बेटा यहाँ देख सकते हो आप कि 2 अपना एक कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो 2 अपना आ गया बाहर, लिमिट आपका बन गया ये, और यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर 3x डिवाइड में बेटा आपका हो गया x स्क्वायर, तो 2 बाहर निकाल दीजिए आप आराम से, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ से आ गया आपका
साइन 3x अपॉन x का होल स्क्वायर। देखो बेटा कितना आ गया आपका ये 2 इंटू, आप यहाँ पे हमने भी आपको बताया फॉर्मूला एक जो एप्लीकेशन था अभी पीछे आपका कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर आपके पास है साइन kx बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी k होता है। सिमिलर आपको यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, साइन 3x बाई एक्स क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 हो जाएगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए आराम से यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 9, तो आंसर यहाँ पर सिंपली क्या आ गया बेटा 18 आपका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि सब लोग अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलो भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाओ बेटा। अगर थोड़ा आगे बढ़े हम तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से तो खत्म हो गया। ठीक है ना, फिलहाल आइए हम कुछ एग्जाम्पल की और बात दो एक कर लेते हैं। देखो जरा भाई अगला एग्जाम्पल आपका क्या है, अगला एग्जाम्पल आपका क्या है बेटा, अपने पास लिखा हुआ है, बोलिएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लेते हैं आपके पास क्या लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई आपके पास लिखा है x स्क्वायर। ठीक है ना, हमें इसे क्या करना है प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है और देखना हमें आंसर क्या हमारा आता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग x को 0 पुट करेंगे, देखिए भाई बनता क्या है आपका 1 तो ऐसे ही रहेगा, तो आपका ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई बेटा हो गया 0 स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कॉस 0 1 होता भैया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 ये बेटा आपका बन गया 0 अपॉन 0 फॉर्म। बना कि नहीं बना, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना है मेथड अप्लाई करना है, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भैया cos 2x के फॉर्मूले, वो हमने जो है आप लोगों को बता रखे थे पहले, बट कोई नहीं फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, cos 2x देखो भाई कितना आपका होता है, पहला फॉर्मूला आपका होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। सेकेंड वन बेटा आपका क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। थर्ड वन आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और लास्ट वन बेटा आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये अपने पास जो है cos 2x के जो है 4 फॉर्मूले अपने पास आ गए। ठीक है ना, अब बेटा एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर अपने पास cos का एंगल 2 है तो अपने पास यहाँ पे दो x है, ये भी x, ये भी x, ये और ये x है। सपोज करिए हम उस 2x को 2x ना लिख करके ओनली x लिखें, देखो भाई जरा क्या बनता फिर यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें cos x का, तो बेटा यहाँ पे 2x था तो यहाँ x आ गया, यहाँ x है फिर यहाँ क्या आएगा x बाई 2 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2 आपका आ गया। सेकेंड वन आपका हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का 1। थर्ड वन आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और लास्ट वन बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है ना, ये अपना बन जाएगा। अब हमें बेटा क्या करना है, हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सर अप्लाई करना है, तो हमको जो अप्लाई करना बेटा फॉर्मूला यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सर कैसे पहचानेंगे बेटा, आपको ट्राई करना है कि ये जो 1 ऊपर लिखा हुआ है, ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को ट्राई करना है कि आप इसको कैंसिल कर सकें। ठीक है ना, चलिए इन क्वेश्चन को मैं नीचे लाता हूँ इनको, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं इसे खत्म करते हैं फटाक से। ठीक है ना, जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है भाई, देखो बेटा क्या बन जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई बेटा कितना बन जाएगा आपका x स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप तो x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई बेटा आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग 1 को कैंसिल कर दें, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, ये बन गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से बेटा आपका आ गया साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर आ गया। बस आपको बस 2 लाइन बचा है और 2 लाइन में आपका क्या है एकदम सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 2 बाई x का बेटा होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 2 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर बन गया भैया,
तो 2 इंटू आपका आ गया 1/4, आप आंसर देख पा रहे हैं 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारी चीज़ें होती हैं। अगली चीज़ें थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे आपको मिलेगा, उसे आप इंजॉय करिएगा। थैंक यू।